राजस्थान के इस भूगोल में आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना फेज नंबर 2 पढ़ेंगे। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत चंबल नदी घाटी परियोजना प्रमुख रूप से हम ले रहे हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के सहयोग से बनी यह परियोजना पेयजल प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही 1952 से 54 में प्रारंभ की गई थी। पेयजल की दृष्टि से परियोजना का 50% हिस्सा राजस्थान का था। सर्वप्रथम परियोजना की शुरुआत 1943 में कोटा के निकट एक बांध बनाए जाने के रूप में हुई। इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आते हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। 3 बांध के अलावा एक अवरोध बनाया गया है जिसका नाम है कोटा बैराज। इस मानचित्र में इनको बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है गांधी सागर, जो चंबल नदी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम गांधी सागर बांध बनाया गया। दूसरा आता है राणा प्रताप सागर। तीसरा आता है जवाहर सागर, जो कोटा के नज़दीक है, और कोटा के नज़दीक ही कोटा बैराज नामक एक अवरोधक बनाया गया है। इस प्रकार परियोजना पर यदि हम देखें तो परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुर तहसील में भानपुरा से 33 किलोमीटर की दूरी और मध्य प्रदेश के 84गढ़ से 8 किलोमीटर दूर, जहां घाटी की चौड़ाई कम है, गांधी सागर बांध बनाया गया था। यह बांध 514 मीटर लंबा और 62.17 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। वह अतिरिक्त जल निकासी के लिए शिल्प विभाग में 18.2 गुणा 8.5 वर्ग मीटर के 10 फाटक बनाए गए हैं। इन नहरों की कुल लंबाई में से 261 किलोमीटर राजस्थान में और 641 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर, जो बूंदी तक जाकर मैस नदी में मिलती है। दूसरी है दाई नहर, जो पार्वती नदी को पार कर मध्य प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी बनाया गया है। दूसरा आता है इसमें राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर पर स्थित ये बांध 1143 मीटर लंबा और 53.9 मीटर ऊंचा है। इसके द्वारा बनाने वाले जलाशय का क्षेत्रफल 113 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 2905 MCQM जल समा सकता है। MCQM का मतलब होता है मीट्रिक क्यूबिक मीटर। यहाँ एक विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। ये बांध चित्तौड़गढ़ में चूलिया जल प्रपात के समीप रावतभाठा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। तीसरा बांध चंबल नदी पर आता है, जिसका नाम है कोटा बांध भी कहते हैं, और इसको जवाहर सागर परियोजना भी कहा जाता है। ये बांध राणा प्रताप सागर बांध से लगभग 33 किलोमीटर दूर बोरावास ग्राम के समीप बनाया गया है। इसे कोटा बांध भी कहते हैं। ये बांध 395.19 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। इस बांध की जल धारण क्षमता 67.11 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यहाँ एक विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है।
कोटा बैराज परियोजना। कोटा बांध से 16 किलोमीटर आगे कोटा नगर के समीप 600 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। इस बांध की जल से ग्रहण क्षमता 76,460 लाख घन मीटर है। इससे दो नहर निकाली गई हैं। एक दाई नहर जो पार्वती पर्वत नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई है। दूसरी बाई नहर जो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में सिंचाई का कार्य करती है। फिर आता है दूसरा, ले रहे हैं फिर माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध के अंतर्गत माही नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध को माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। ये बांध राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है। इस बांध की प्रमुख विशेषताएं। माही बजाज सागर बांध के अंतर्गत देखें तो ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। माही परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना भारत की अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना की नींव तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। इस परियोजना में माही नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर आगे राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। इस परियोजना का निर्माण 1972 में हुआ था। ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर 25 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयाँ भी लगाई गई हैं। गुजरात राज्य में और राजस्थान की सीमा पर माही की सहायक नदियाँ अनारा व बजाज सागर पर कंडाना बांध बनाया गया है। यहाँ पर 45 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मध्य प्रदेश जिलों में सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत देखें तो कुल राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55% है। दोनों की संयुक्त परियोजना है और इसका शुभारंभ 1959-60 में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी ने इसको 1983 में लोकार्पित किया था। इसके 3 चरण हैं। तीनों चरणों में पहला चरण ये है कि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के पास 3109 मीटर लंबी माही बजाज सागर का निर्माण किया गया। राज्य का सबसे लंबा बांध यही है इस क्षेत्र का। ये आदिवासी क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान की में स्थित है। इस कारण इस आदिवासी क्षेत्र का विकास किया गया है। फिर लेते हैं हम आगे, जिसमें आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत एक बांध राजस्थान की सिंचाई के लिए तथा अन्य राज्यों के सहयोग से लिए बनाया गया। ये बांध 1944 में शुरू हुआ और उस समय पंजाब के राजस्व मंत्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में एक समझौता हुआ। 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूरी हुई। इस बांध का शुरुआती निर्माण कार्य 1945 में शुरू हुआ
1948 में ये बांध बनना शुरू हो गया। 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ था। इसका निर्माण अमेरिकी बांध निर्माता कंपनी के निर्देशन में पूर्ण हुआ। नदी, ये बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर दूसरा नांगल बांध बना है। इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य है, जल विद्युत का था और फिर उसके बाद में सिंचाई भी इससे होने लगी। इसके फायदे जो हैं उसमें है कि भाखड़ा बांध का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे को उपलब्ध कराया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना और इसके लाभ कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना ये है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15% है। इसकी कुल लंबाई 649 किमी है, जिसमें से 169 किमी पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष जो दूरी है वो आती है राजस्थान में। भाखड़ा नांगल बांध भूगर्भीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बना गया है। ये बांध 261 मीटर ऊंची टिहरी बांध के बाद में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध इस समय है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है। अमेरिका के हूवर बांध 743 फुट ऊंचा है, उससे थोड़ा ही नीचा है, यानी कम ऊंचा है। आज की टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है।